एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हार्टलाइन आपकी उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्टलाइन यदि उंगलियों के तरफ शिफ्ट होती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी जैसे ही आई, ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ावा दे देता है, सफलता आपको देरी से मिलती है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होकर चल रही है, स्वतंत्र रूप से चल रही है। ऐसे लोगों को आज़ादी सबसे ज़्यादा पसंद होती है, ज़िद्दी होते हैं, अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगती। इसके साथ ही क्योंकि आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप किसी की नहीं सुनती हैं, किसी की भी नहीं। जो दिल में आता है या जो आपको सही लगता है, आप वही करना पसंद करती हैं। ऐसे लोग जिस भी घर में पैदा होते हैं उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। इसके पीछे वजह ये है, जब भी इनके रिलेटिव को कोई दिक्कत होती है, सबसे पहले जैसे ही इनको जानकारी मिलती है, सबसे पहले ये उनकी मदद के लिए उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ और मदद की आवश्यकता है। यदि वो कह देते हैं कि नहीं, अब कोई मदद नहीं चाहिए, आपने काफ़ी हेल्प कर दी, अब मैं काफ़ी खुश हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वहाँ से ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें कभी जानते ही नहीं थे। यानी ये आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन उस बात को किसी के भी सामने जाहिर होने नहीं देते, जताते नहीं हैं। खुशियों में साथ देने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन यदि कोई आपके गम में आपके साथ रहता है, ऐसे लोगों की तादाद इस दुनिया में बहुत कम है, और ये लोग उन्हीं लोगों में से आते हैं। यानी इनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई रहती है। अंतर बस इतना रहता है कि ये सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस बात को किसी के सामने जाहिर होने नहीं देते। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत नॉलेज होता है इनके पास। ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि इनको आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की, और ये बात इनके परिवार के लोगों को हजम नहीं हो पाती है, क्योंकि सभी को अपने हिसाब से चलने की आदत होती है। और यदि कोई इस बात की ज़िद कर दे कि मैंने जो कह दिया वो एकदम नियम की तरह घर में लागू हो जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये दूरियों की वजह बन जाती है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। इस तरह की लाइफलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जॉब में भी जा सकते हैं और बिजनेस में भी जा सकते हैं। यानी इनके पास दोनों ऑप्शन होता है, और दोनों क्षेत्र में ये लोग अच्छा करते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है वेनस माउंट से। वेनस माउंट से जब भी आपकी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे ही लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। सन माउंट पे कर्व सनलाइन का पाया जाना, मतलब हल्का सा भी यदि कर्व है सनलाइन, जॉब के माध्यम से ये आपको सफलता देता है। और स्ट्रेट सनलाइन है यदि हाथ में, व्यापार के माध्यम से ये आपको सफल बनाता है। या यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी खासी सफलता ये देता है। आपका हाथ मुझे बिज़नेस का हाथ लग रहा है, और बिज़नेस में आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिख रही है मुझे 50 के बाद से। लेकिन वो एग्जैक्ट एज क्या होगी, कब आपको बड़ी सफलता मिलेगी, एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से ही आपको बता पाएंगे। वैसे अभी मुझे इसलिए इस बात की जानकारी मिली है क्योंकि आपके माइंड लाइन से एक ब्रांच निकला है और वो मर्क्यूरी के माउंट की तरफ देख रहा है। इस तरह की साइन जिनके भी हाथ में होती है और जिस एज में ये साइन निकलती है आपकी माइंड लाइन से, ऐसे लोगों को इस आयु में बिजनेस में बहुत फ़ायदा होता है। जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता ये आपको देता है। सन माउंट पे मौजूद ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। आपके सन माउंट पे काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, ये आपको अच्छी खासी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही ये आपके मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं ये सभी पूरी करवाता है। हार्टलाइन से एक इनकम की सोर्स आपकी इनिशिएट हुई है जो देख रही है सन माउंट की तरफ।
इस तरह की लक लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों के पास विदेशी धरती से पैसे आते हैं, यानी फॉरेन से इनकम का ये साइन होता है। ये एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 50 के बाद से। 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट एज क्या होगी इस वाइज एनालिसिस के माध्यम से ही आपको बता पाएंगे। वैसे ये लक लाइन पैसा बहुत देती है। स्टार्टिंग में मेहनत अधिक करवाएगी, 5 से 7 साल आपको अधिक मेहनत करनी होगी, और जितनी मेहनत आप करेंगे उसी अनुपात में पैसा भी आएगा आपके हाथ में। लेकिन उसके बाद ये काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। ये व्यापार आपका आपकी मेहनत से कई गुना ज़्यादा ये आपको पैसा देता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल लक लाइन जिनों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोग यदि आप विदेश में हैं तब तो ठीक है, तब तो अच्छे खासे पैसे आपके पास आ जाते हैं। लेकिन स्वदेश में रह कर के बहुत ज़्यादा इनकम मतलब करोड़ों की बात चल रही है यहाँ पे, वो नहीं हो पाता है। हाँ, आजकल लाखों में सैलरी बहुत लोगों की होती है, तो वो तो ठीक है, बट एक स्टेबल लाइफ या कह सकते हैं बहुत रिच वाली जो लाइफ होती है वो नहीं मिल पाती है। यानी आप को किसी न किसी वजह से आप एक अजीब सी घबराहट होती है कि मान लीजिए आप जॉब में ही कहीं जॉब ना चली जाए इस बात की, या फिर जितना इनकम आता है उसी हिसाब से खर्चे भी होते हैं, बहुत अधिक आप बचत नहीं कर पाते हैं। बट आपके हाथ में ये वाली लक लाइन आपको अत्यधिक पैसा देती हुई दिख रही है। इस लक लाइन का कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, किस एज में मिलेगा, 50 के बाद मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये सब आपको बताएंगे एनालिसिस के बाद। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिल रहा है क्योंकि माइंड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है और इसने इसके स्पेस को कम कर दिया है, क्षेत्रफल को कम कर दिया है। जुपिटर के माउंट की स्पेस में जैसे कमी आती है, ये आपकी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छी नहीं रहने देता है। इसके पीछे वजह ये होती है कि जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी बौद्धिक क्षमता को, और जैसे ही इसके स्पेस में कमी आ गई, आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। ऐसे लोगों को जुपिटर से जुड़ा हुआ जो रेमेडी होता है वो करना चाहिए, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए उसी ग्रह की आराधना करनी होती है, उसी माउंट की पूजा करनी होती है, उसी ग्रह की पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर जुपिटर से जुड़ी रेमेडीज़ करने की आपको आवश्यकता है। उंगलियों के बीच में यदि स्पेस नहीं है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं, इसीलिए पैसे की बचत अच्छी खासी कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, लिटिल फिंगर आपकी लो सेट है। शब्दों की कमी इनके अंदर पाई जाती है। कोई भी बात यदि किसी के सामने इनको कहना है, समझाना है, बताना है, अपनी बात रखनी है, ये नहीं रख पाते हैं। वहाँ पर शब्द इनके बहुत कम रह जाते हैं। ये कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं सामने वाला। इसी वजह से देखिए, ये नॉर्मल सी बात है, यदि आपसे कोई कुछ बात जानना चाहता है और जब वो बात आप बता रहे होते हैं, आप सही से या खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्दों में उलझ जाते हैं, तो सामने वाला आपको गलत समझ लेता है। उनको लगता है ये घबरा गए हैं, ये गलत है, इसीलिए सही से ये चीज़ों को नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप गलत नहीं होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। तो शब्दों की कमी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है, तो ये मैनेजमेंट वाला जो गुण होता है वो इनके अंदर बहुत कम पाया जाता है। यानी मैनेज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, ना तो काम को सही से मैनेज कर पाते हैं, ना ही टाइम को और ना ही वर्क को। यानी समय का महत्व ये उतना नहीं दे पाते हैं। मान लीजिए इन्होंने किसी को टाइम दिया कि भाई मैं 7 बजे आपसे मिलूँगा, 7:30 में ये पहुँचेंगे। सामने वाला हो सकता है 6:55 में पहुँच जाए, यानी 6:55 में वहाँ पहुँच जाए, लेकिन ये पहुँचेंगे 7:30 बजे, हो सकता है कभी 8 बजे भी। यानी समय को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। डॉक्यूमेंट दे दीजिए रखने के लिए, कहीं ऐसी जगह पर रख देंगे, यानी डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास है रखने के लिए तो हो सकता वो कहाँ पे रखे, फाइल के अंदर रखेंगे या जहाँ पे स्टडी टेबल होता है, स्टडी टेबल के पास कोई भी अच्छी सी जगह वहाँ पे ये लोग फाइल या वो डॉक्यूमेंट का पेपर वहाँ पे रखेंगे जहाँ आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हो सकता है गोदरेज में जाकर के रख दें, कहीं भी, मतलब इनफैक्ट हो सकता है किचन में भी रख दें। मतलब इनका कुछ भी ठीक नहीं है। इनको समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है या फिर कौन सी चीज़ कहाँ पर रहनी चाहिए। वो थोड़ा उसका इश्यूज़ रहता है। तो दिक्कत तो है, क्योंकि लिटिल फिंगर जैसे ही छोटी हो गई आपको बहुत दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। कभी कभी पैसे की ऐसे तो खर्चीले आप कम है तो चलो ठीक है, बचत आप कर पाते हैं, लेकिन यदि आपको खर्चा करने के लिए कुछ पैसे दिए जाएं या मंथली पूरे घर को चलाने के लिए एक
सर्टेन इनकम दी जाए, चलिए ठीक है 50,000 लीजिए, पूरा घर चलाइए आप पूरे मंथ, तो हो सकता है कभी कभी वो 50,000 में आप बहुत कम खर्च करें, घर की जो ज़रूरतें हैं उसमें कटौती कर दें, या फिर कभी कभी ये होगा कि 50 से ऊपर खर्च हो जाएगा, किसी दिन पूरा का पूरा पैसा ही आप कहीं पे लगा देंगे ज़रूरी समझ के, यानी मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को, सिंपली यही बात है। अंगूठा अच्छा है, ये वाला पार्ट उभरा हुआ है तो गुस्सा बहुत रहता है। ऐसे भी जिनकी भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है, क्योंकि ये ज़िद्दी बहुत होते हैं। और अंगूठे का ये वाला पर्व उभार लिए हुए होता है, गुस्सा देता है, और अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ है, ये मिलनसार स्वभाव को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। अंगूठे का हथेली का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं अच्छी खासी सफलता पाते हैं। मरकरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन का पाया जाना अच्छा माना जाता है, मैक्सिमम 3 लाइन का। ये लोग सफलता बहुत पाते हैं, और जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाती है सफलता इनको अत्यधिक मिलती जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 से ज़्यादा, एक सिंगल लाइन है तो बहुत अच्छा है, यदि 2 लाइन है वो भी ठीक है, 3 भी ठीक है, लेकिन 3 से जैसे ही ज़्यादा हो गया, सर्टेन नहीं रहती है कोई भी चीज़ इनके लाइफ में, यानी कभी बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, अचानक से नाकामयाबी आ जाती है। लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत रहती है, तो आप लोगों के जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ये ठीक है। 3 लाइन का होना अच्छा है। लाइट काफ़ी अच्छा खासा पड़ा हुआ है हाथ पे। इस वजह से क्या होता है, जब आप इतनी ज़्यादा लाइट में पिक लेते हैं तो साइन ही छुप जाती हैं, वो अच्छे से फिर दिखाई नहीं देती। तो वही स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर शायद आपकी राजा लूप है। इफ़ अगर राजा लूप होगा, ऐसे लोगों के कई फॉलोअर्स होते हैं, अभी नहीं लेकिन जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी, ओल्ड एज जब आएगा, तब लोग आपके जैसा बनने की चाहत रखेंगे, यदि ये राजा लूप होगा तब। एक बार आप एक काम कीजिएगा, एनालिसिस के बाद पूरे पाम की अच्छी सी क्लियर पिक भेजिएगा। लाइट अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि मुझे साइन दिखे। जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फ़िश की आकृति है, बट मैं उसको सही से नहीं समझ पा रही हूँ, तो एक पिक आपको भेजनी है क्लियरली, हर साइन जिसमें दिखे। और ट्रैवलिंग लाइन पे यदि ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, अपवर्ड ब्रांचेस, देखिए किसी भी लाइन पे अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना, चाहे वो लक लाइन हो, लाइफ लाइन हो, या फिर आपकी सन लाइन हो, ट्रैवलिंग लाइन हो, ये पॉजिटिविटी को शो करता है। ऐसे ही लोगों के लिए यात्राएं काफ़ी शुभ रहती हैं। जीवन में कभी ना कभी किसी ऐसी जगह पे आपकी यात्रा बनेगी जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाली है। अब इन सभी माउंट्स को स्पेस कम मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि तीनों पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आएगी, तो सफलता में देरी क्यों होती है, क्योंकि गुण कम हो जाते हैं। गुण जैसे भी कम होते हैं, जैसे मान लीजिए सैटर्न का की पॉजिटिविटी कम हो गई, तो ये सफलता आपको देरी से देगा, अब मेहनत से कम देगा, ठीक है। अब सन माउंट की पॉजिटिविटी कम हो गई, तो ये भी सफलता आपको देरी से देगा। जिस तरह की आपकी काबिलियत है, उस तरह की सफलता पाने के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है। मरकरी के माउंट को स्पेस कम मिलता है, तो इसकी भी पॉजिटिविटी कम हो जाती है। बोलने की क्षमता आपकी वीक हो जाती है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये भी समस्याओं को उत्पन्न करता है। इनमस काफ़ी स्ट्रांग है आपका, लेकिन ये आपके अंदर गुस्से को बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है। गुस्से को आप जितना कंट्रोल में रखेंगे, आपको सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि गुस्सा नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं देता है, किसी को नहीं देता, तो आपको क्यों देगा। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। हाँ, मून माउंट आपका बहुत अच्छा है, शानदार है, लाजवाब है। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, और कोई ऐसा काम करते हैं, या किसी ऐसी बिजनेस में कोई ऐसा सोर्स ओपन करते हैं बिजनेस के माध्यम से जहां फॉरेन से कनेक्शन बने, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि बाहर के लोग, विदेशी धरती के लोग आपको पसंद करेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे, और वहाँ पर आपको फीम अधिक मिलता हुआ दिख रहा है। ट्रायंगल है, फॉरेन इनकम के सोर्स काफ़ी स्ट्रांग है आपके हाथ में। ऑटोमस आपका अच्छा है, ऊर्जावान है आप, ऊर्जा काफ़ी अच्छी है आपके अंदर। थकावट आपको दूसरों की तुलना में, आम इंसान की तुलना में कम महसूस होती है। यदि आप लगातार 10 घंटे भी काम करते हैं, तो फिर भी आप काफ़ी फ्रेश रहते हैं आम इंसान की तुलना में, तो ये अच्छी बात है। यानी आपको भगवान ने ऊर्जा काफ़ी दी है, यूनिवर्स ने ऊर्जा काफ़ी दी है। इसका जितना सदुपयोग आप करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है।
और मेहनत करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। कुछ लोगों का क्या होता है कि ऊर्जाओं का अभाव होता है, लेकिन वो काम कुछ ज़्यादा करने लग जाते हैं, 12 घंटे 13 घंटे लगातार काम करते हैं, तो एक सर्टेन एज के बाद यानी 4 साल 5 साल करने के बाद हेल्थ इश्यूज़ अराइज हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कितने भी घंटे काम कीजिए हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। मुंहफट हैं आप, मुंह पे किसी को भी कुछ भी कहना पसंद करते हैं। यदि किसी की बात आपको बुरी लगेगी तो मुंह पे कहना पसंद करेंगे, ना कि पीठ पीछे जा करके बुराई करेंगे आप। ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा उन्नत है। यदि मून माउंट और वेनस माउंट आपका बहुत स्ट्रांग रहता है, ये लग्जरियस लाइफ के साथ आपको जोड़ता है और फॉरेन की कंट्रीज़ के साथ भी जोड़ता है, यानी विदेशी धरती से जोड़ता है। आप कोई भी काम कीजिए उसमें लग्जरी का होना आवश्यक होगा, यानी कि लग्जरी से जुड़ी चीज़ों का व्यापार कीजिएगा यदि करना चाहती हैं तो। और ऑनलाइन रखिएगा बिक्री का, अगर आप फॉरेन में नहीं है तो ऑनलाइन रखिएगा, जहां बाहर के लोग भी परचेज़ कर पाएँ। देश से ज़्यादा आपके सामानों की बिक्री विदेश में होगी और इन लोगों की पसंद बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत बढ़िया होती है। हथेली लंबाई में कम चौड़ाई में ज़्यादा हो, मेहनती होते हैं और मेहनत के दम पर ऐसे लोग अपने भाग्य को चमकाते हैं। इस तरह की पिक चाहिए होगी जैसे कि आपने लेफ्ट पाम की भेजी है। सभी साइन काफ़ी क्लियर हैं। वैसे लेफ्ट पाम पे मौजूद साइन का भी 25% रिजल्ट आपको मिलता है। तो देखते हैं आपके लेफ्ट पाम में कौन कौन से साइन हैं। स्ट्रेट सनलाइन है, व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ट्राइडेंट भी है। ट्राइडेंट जब भी आपके सन माउंट या सनलाइन की शाखा पे बनता हुआ दिखाई दे, एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सफलता आपको बड़ी मिलेगी, लेकिन इस बात की भी गारंटी होती है कि वो देरी से मिलेगी, जल्दबाजी में नहीं मिलती है और ये थोड़ा संघर्ष को लंबा कर देता है, बट याद रखिएगा सूद सहित वापस भी करता है। आपका लेफ्ट पाम मुझे आपके राइट पाम के लगभग एक जैसा ही लग रहा है, यानी आपका कर्मा, आपके पिछले जन्म का कर्मा आपके इस जन्म के कर्मा लगभग एक समान है। तो सफलता आपको ठीक ठाक, लेकिन स्टार्टिंग में तो संघर्ष रहा है, बट सफलता आपको ठीक ठाक मिलती हुई दिख रही है। ये मोल है, तिल है, एक बार आप बता दीजिएगा इफ अगर ये तिल होगा, बहुत पैसा होता है इनके पास, बहुत धन संपत्ति होती है, खूब पैसा कमाते हैं। ये काफ़ी लकी होता है। यदि लिटिल फिंगर के कहीं भी आसपास आपको मोल का साइन दिखाई दे, तिल दिखाई दे या मणिबंध पे तिल दिखाई दे, इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि पैसे की कमी आपको नहीं होगी। आप इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करेंगे कि आपकी कई पुश्तें आपको याद रखेंगे। राजालोप यदि उसमें होगा तो इसमें भी होने की चांसेस। ये मोल है। आउटर मास पे इनर मास पे मोल के साइन का पाया जाना पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे लोगों को सेल्फ ड्राइविंग से बचना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से बचना चाहिए और आग से दूरी बना के रखनी चाहिए। जिनकी भी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होता है। एज वाइज एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं और क्या क्या चेंजेस अभी तक आए हैं। ट्वेंटी वन में या तो रिश्ता तय हुआ आपका या कहीं ना कोई समस्या आई 21 में। ट्वेंटी फोर में खुशी आती हुई दिख रही है, कोई ना कोई खुशी मिली है 24 में आपको। 25.5 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे परिवर्तन आया। 23 में शादी हुई। 27.5 में भी अगेन चेंजेस आ रहे हैं। लगातार आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब आपकी लाइफ लाइन, पहली वाली लाइफ लाइन कहीं पे एंड हो जाती है और दूसरी लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होती है, ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। पॉजिटिव चेंज आया जब आपकी शादी हुई 23 में, उसके बाद चेंज आया 25.5 में, देन आफ्टर फिर चेंज आया 27.5 एंड अगेन फिर चेंज आया 28.5।
30 के आसपास, 30.5 के आसपास ऑफशूट है, अपवर्ड ब्रांच से, लाइफ लाइन से निकलती हुई खुशी मिलती हुई दिख रही है आपको। थर्टी सिक्स में भी खुशी मिली है। 39 के आसपास कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में, लेकिन जो भी चेंज था आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव था 39 में। एक बार फिर से मैं देख लेती हूँ। हम्म, 38.5, 39 के आसपास चेंज आता हुआ दिख रहा है। 42 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। अब आपका सवाल था कि अच्छा टाइम कब आएगा, तो मुझे 42 में आपका अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है। वैसे 39 में ठीक ठाक चेंज आया है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज है। जितनी समस्याओं का जिक्र आपने किया है, वो सभी समस्याएं आपके जीवन में, मुझे उस तरह की समस्या तो नहीं दिख रही है। जैसे आपने कहा है कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, आपके जीवन में उतनी बड़ी समस्याएं भी नहीं आई हैं, क्योंकि लगातार आपकी लाइफ लाइन पर ऑफशूट्स बन रहे हैं, लगातार खुशियाँ मिल रही हैं। इनफैक्ट 31 से लेकर के 39 तक लगातार छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, और ख़ास करके 31, 32, 36 हर जगह पे अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हुए दिख रहे हैं। तो खुशियाँ तो काफ़ी देखी है आपने अपनी लाइफ में। मुझे आपका ये सवाल नहीं समझ में आया, क्योंकि जिनकी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑफशूट्स होते हैं, इतने ज़्यादा अपवर्ड ब्रांचेस हैं, उनकी लाइफ में दिक्कत क्या हो सकती है। 42 में अपवर्ड ब्रांच है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 46 में अपवर्ड ब्रांच है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 48 में अपवर्ड ब्रांच है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 48 से लेकर के, या ऐसे आप मानकर चलिए 42 से लेकर के 58 तक लगातार ऑफशूट्स बन रहे हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं, आपको बड़ी खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सही मायने में मुझे आपका हाथ अच्छा लग रहा है। मुझे आपकी लाइफ लाइन पर ऐसी कोई ख़ास समस्या बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के मैं आपको कहूँ कि आपकी लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आई भी है तो साथ में खुशियाँ भी आई हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार आपकी लाइफ में खुशियों की 4 साल 5 साल आपने देखी नहीं, या 10 साल तक संघर्ष करना पड़ा, नहीं। अगर आपके जीवन में समस्याएं आई भी हैं तो 6 माह 1 साल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद लगातार ऑफशूट्स हैं, हर 1 साल पर ऑफशूट्स हैं, अपवर्ड ब्रांच है, खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं, और आप उस खुशियों का आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये मानना कि आपके जीवन में बहुत समस्या है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब आपके सवालों का मैं जवाब दे देती हूँ। आपने कहा है कि आपके जीवन में समस्या कब ख़त्म होगी। मेरा कहना ये है कि समस्या है क्या। सीरियसली मैं नहीं समझ पा रही हूँ। खुशियाँ तो काफ़ी हैं आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ को लेकर के इश्यूज़ हो सकते हैं, बट प्रोफेशनल लाइफ या बहुत ज़्यादा दिक्कत तो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ को, लाइन को देखा है जहाँ एक भी ऑफ शूट नहीं है, एक भी अपवर्ड ब्रांच नहीं है। तो उनका सवाल करना बनता है, आपका नहीं बनता। और जहाँ तक बात रही खुशियाँ आने की, तो 39 में जो भी 38.5 में जो भी चेंज आया वो आपकी लाइफ के लिए पॉजिटिव था, और उसके बाद से तो अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिख रही है। खास करके 42 से लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, तो काफ़ी स्टेबल लाइफ आपकी हो रही है 42 से। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि 50 में क्या मैजिक होगा। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं 53 के आसपास, और ये वाली जो ब्रांच है ये 53 के आसपास ही आपकी माइंड लाइन से उठती हुई दिख रही है। बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ा व्यापार आप इनिशिएट करने वाली हैं, और 53 से ही
आपके हाथ में फ़ौरन से इनकम के आने के सोर्सेस हैं। तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि 42 से आपकी बहुत अच्छी लाइफ इनिशिएट होने वाली है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही है कोई खास प्रॉब्लम, सिवाय पर्सनल लाइफ को छोड़ के। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।